नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की हमेशा से एक बड़ी प्लानिंग रही है, और वो प्लानिंग ये है कि पहले आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालो, और जब मधुमक्खी उनसे चिपटने लगे तो जोर जोर से शोर मचाते हुए वहां से भागो और पूरे इलाके को जगा दो। ये हमेशा से ऐसा ही करते रहे। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बेबुनियादी और झूठे आरोप दूसरे राजनेताओं पर लगाती है, पार्टी के जो दूसरी पार्टियां हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो नेता हैं उन पर बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह, बिना किसी बेस के जो बेसलेस आरोप लगाते हैं ये लोग, उन पर जब वो नेता इन पर कैड़ा पड़ जाता है या वो उन पार्टी इन पर भारी पड़ जाती है तो ये पैर पकड़ के माफी तक मांग लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर उस पर आरोप लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात है, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने खुद कई बार माफी मांगी है। अरुण जेटली के पैरों में पड़ गए, नितिन गडकरी के में पड़ गए, और कई नेता थे, और यही हाल इन लोगों का है, लेकिन मानते नहीं है। उस टाइम पर ये काम जरूर करते हैं और दूसरे नेताओं पर आरोप, इतने गंभीर आरोप लगा देते हैं कि उस टाइम पर नेताजी की छवि जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। पिछले दिनों जो आम आदमी पार्टी की सबसे कद्दावर नेता है, आजकल सबसे पीछे लाइन में खड़ी थी, लेकिन अब वो सबसे कद्दावर नेता है, मनीष सिसोदिया की सीट हथियाने के बाद, दिल्ली सरकार में सारे मंत्रालय हड़पने के बाद, अरविंद केजरीवाल की सबसे खासम खास आतिशी मार्लेनो पिछले दिनों भर भर कर भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस करने का आरोप लगा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जो दिल्ली प्रदेश इकाई के थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप दीजिए, नहीं तो मत लगाइए आरोप। लेकिन आतिशी मार्लेनो आगे बढ़ बढ़कर खेल रही थी, और उसका कारण केवल ये था कि जो ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें किसी तरीके से अफवाह फैलानी थी, हाइप लेनी थी, और अनर्गल आरोप लगाकर ये दिखाना था कि देखिए मोदी सरकार जो है या जो भारतीय जनता पार्टी है, किस तरीके से दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर और अपनी तरफ करती है, और इस तरीके के कुकृत्य हर जगह पर करते हैं। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़क गए और उन्होंने इनको नोटिस भेजा, जिसका जवाब भी देना आतिशी मार्लेनो ने और अरविंद केजरीवाल ने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद आतिशी मार्लेनो ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद आतिशी मार्लेनो को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इनको सम्मन भेज दिया गया, अदालत से इन्हें नोटिस भेजा गया। अब उस नोटिस पर 29 तारीख को सुनवाई होनी है। अदालत ने इनको सम्मन कर दिया है और 29 जून को आतिशी मार्लेनो को अदालत में बुलाया है। अब इसके बाद से आतिशी मार्लेनो का बुरा हाल है, क्योंकि आतिशी मार्लेनो अभी तक ऐसी नेता थी जो बची हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी, झूठ बोल रही थी और लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से उन्हें नोटिस भेजा गया है, अब ये इनकी बौखलाहट शुरू हो गई है। और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है अभी से कि हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि अब आतिशी मार्लेनो का नंबर लगेगा और आतिशी मार्लेनो को ये जेल भेजेंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं, इसमें बहुत क्लियर सी बात है, ये तो अरविंद केजरीवाल, इसको तो एलजी ने भी बोल दिया कि आपकी तो रोने की आदत है, रोते रहोगे, तो ये तो आदमी रोने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई जेल नहीं जाता, नेता आज तक कोई जेल नहीं गया। इसकी जो सबसे अंतिम कड़ी होती है झूठ बोलने की, वो माफी मांगने का होता है कि आप माफीनामा दे दीजिए और जाइए। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी गुजरात में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी बताने वाले मामले में इनके वारंट हैं। इनको लोग बार बार इन्हें
कई चीज़ें हो चुकी हैं इनके साथ, लेकिन ये जाते नहीं है। और क्योंकि ये मामला बाद में माफीनामे पर खत्म होता है तो इसमें होता नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब ने अभी इसे जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी एक फेज की वोटिंग और बची हुई है। तो इसमें क्या कितना झूठ बोला जा सकता है, कितने आरोप लगाए जा सकते हैं, कितना जनता के सामने रोया जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाकर सरकारें नहीं चला करती है। अब अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ चुके हैं और उन्हें ये बात पता लग गया है कि भैया अगर तू ईमानदारी दिखाएगा तो तेरा सूपड़ा साफ हो चुका है। दूसरा, अब जो ये चुनाव का रिजल्ट आने वाला है ये बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है, ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए बौखलाया हुआ अरविंद केजरीवाल ये अब किसी भी तरीके से इस तरीके के लास्ट फेज में भी कोई खेल करने के मूड में है और आरोप लगा रहे हैं कि हमने आतिशी को पहले ही कहा था ये गिरफ्तार करेंगे। और देखिए अब ये गिरफ्तार करेंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। दिल्ली सरकार की मंत्री और आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी को मानहानि केस में रावलपिंडी कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 29 जून को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि नोटिस के बाद भी आतिशी के तेवर नरम नहीं दिख रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि भाजपा ऑपरेशन लोटस जगजाहिर है और इस पर उसे जवाब देना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सम्मान को लेकर सवाल किया गया तो भाजपा पर भड़क गई। बहुत बड़ी बात है, एक बार देखिए जरा कैसे भड़की है मैडम। भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के दो फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि छगन भुजबल जब एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्यों सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एयर इंडिया स्कैम के सारे मैटर्स का क्लोजर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उनके पत्नी उनके भतीजों के हो रहे उनके खिलाफ सारे केस बंद हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है कि बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर फिर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर इन्होंने शुरू कर दिया है। आतिशी ने कहा मैं भाजपा से यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बिना बहुमत के सरकार कैसे बनाई, कैसे विधायक दूसरी पार्टियों से भाजपा में पहुंच जाते हैं। और इसका जवाब उसे देना होगा, उसे यह भी बताना होगा कि ऐसे कैसे हो जाता है कि एनसीपी के दो फाड़ हो जाते हैं और उनके सारे नेता जो भाजपा में आते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस बंद हो जाते हैं। ऑपरेशन लोटस भाजपा का जगजाहिर है। इस बात पर जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना है, आम आदमी पार्टी को देना है कि कैसे बिना बहुमत पाए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती है। अब बताइए, सरकारें बनाएंगे तो भी आतिशी मारलेनों से पूछ के बनाएंगे। इतनी बड़ी महान नेता है ये इतनी महान नेता हैं कि भैया ये और इनके केजरीवाल प्रधानमंत्री के इक्वल हैं। आप समझिए, इतनी सी पार्टी जब बोला गया है, किसने बोला था हम इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन सचमुच कोई वजूद है नहीं इस पार्टी का और इस पार्टी के नेताओं का। और आने वाले समय में
इस पार्टी के इन नेताओं का वजूद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सड़कों पर ऐसे फिरते नजर आएंगे ये, आप समझिएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाई है, जिस तरीके से कई स्थानों पर आतंकवादियों से पैसा लिया है, जिस तरीके से घोटाले किए हैं, जिस तरीके से अपने सभी वादों को नकार दिया है, अपनी सभी कसमों को तोड़ दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि इनका अब ये नौटंकी, ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब दिल्ली भाजपा में जो है, जिस तरीके से इनके बयानों पर मानहानि का नोटिस भेजा गया है, उन्होंने कहा कि यह कहकर भाजपा की छवि, इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोल के भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की है, उनके नेताओं को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, ये बात कही गई थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बमनियाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि आतिशी को तलब किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, यानी कि आतिशी अब कटघरे में है और आतिशी पर भी अभी तक यही मंत्री महोदया बची थी, अब इनका भी नंबर लग गया है, क्योंकि बहुत बोला करती थी, बहुत भर भर के झूठ बोले हैं मैडम ने, इतने झूठ के अब इनके भी पाप का घड़ा भर चुका है और अब आपको ये भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हुई दिखाई देंगी। हम आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बहुत तुच्छ बुद्धि के बावजूद आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे, कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको डाकू कहे, कोई आपको लुटेरा कहे, तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे? अगर कोई आपको बिना वजह छेड़ेगा, आप पर आरोप लगाएगा, तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, और जब प्रतिक्रिया हो तो क्या आप फिर से चिल्लाएंगे? लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग एक बेहद चरित्रवान लोग हैं। आपके अपने इलाकों में, अपने परिवार में, अपने समाज के दायरे में आपकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई चाल नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। महाभ्रष्ट लोग हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, शराब घोटाला किया इन्होंने, सैंपल मोहल्ला क्लिनिकों में जो लैब टेस्ट थे, भूतों के करोड़ों के टेस्ट हो गए, इन्होंने डीटीसी घोटाला करा, वॉलेंटियर्स को निकाल दिया, दिल्ली के अंदर अराजकता फैला दी, विकास नाम की एक ईंट नहीं लगी, इतना बर्बाद कर दिया इस दिल्ली को। और पंजाब को, पंजाब वालों ने भी यही गलती की जो दिल्ली के लोगों ने की थी। सिर्फ इनके पास है तो केवल एक मुफ्तखोरी का जो टॉनिक है, केवल वो है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो अब आतिशी मार्लेनो का अगला नंबर है, आपको 29 जून को अदालत में दिखाई देंगी आतिशी मार्लेनो। और अरविंद केजरीवाल शोर मचा रहे हैं अभी से कि देखिए, हम कह रहे थे कि आतिशी को अब जेल भेजेंगे, तो अब भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेजेंगे भैया? आरोप आप लगाओगे तो जेल कौन जाएगा? बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें। हम आपकी राय से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को, समझने को मिलती है और हम अपनी खबरों में आपकी राय को शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।